जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत। मित्रों व धर्म प्रेमियों, आज मैं सबसे पहले मूल मंत्र बोलेंगे, फिर उसके बाद योगी माँ, फिर उसके बाद योग विशिष्ट का शास्त्रव सत्य सुनाऊंगा, स्मरण कराऊंगा दोस्तों। तो शुरू करता हूं दोस्तों। मैं पहले हम शुरू करते हैं। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। ठीक है दोस्तों, योगी माँ और आगे बोलते हैं। योगी माँ है परमेश्वर, हम बैठे हैं द्वार, हाथ देकर राखना विनती बारंबार। मन की माला चलती जाए, श्वास श्वास पर नाथ, विषय विकारों से बचे, मन बने तुम्हारा दाम। ऐसे पुरुष मिलते रहे, सिमरन हो तेरा नाम। मन वाणी और कर्म से करे सदा शुभ काम। सकल जगत के नाथ जी, दीजो हमें वरदान। शांति और संतोष दो, बख्शो गुण ज्ञान। सात संगत होती रहे, काया शुद्ध हो जाए। भूले न वाणी तेरी, सिमरती ऐसी लाए। थाली लेकर हाथ की, बीच में बंदना धूप। प्रसाद तेरा गुणगान है, संगत तुमरा रूप। वाल्मीकि सतनाम को, जो सिमरे मन लाए। सच्चे नाम के जाप से, भव सागर तर जाए। पढ़े सुने जो योगी माँ, देकर पूरा ध्यान। उन पर दाता वाल्मीकि जी, होते हैं दयावान। उन पर दाता वाल्मीकि जी, होते हैं दयावान। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जय वाल्मीकि कहो, सदा सुखी रहो। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। जय वाल्मीकि कहो, सदा सुखी रहो। हाँ धर्म प्रेमियों, आज मैं आपको स्मरण कराऊंगा योग विशिष्ट का शाश्वत सत्य, जो कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि द्वारा संसार के सबसे अनुपम, अमूल्य, अतुल्य तथा अद्भुत ग्रंथ पावन योग विशिष्ट में दिए मोक्ष के ज्ञान में से 10 प्रमुख बातें हैं। जैसे कि हमारे आज का जैसे सर्वोत्तम दिन होता है आज ये जब चाहे आप अच्छा काम कर सकते हैं। ज्योतिषियों के पास भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। ये आज सबसे आज है ना, जो सब आज ही है तो आज ही है। ठीक है। सब दूसरा, सबसे उपयुक्त समय अभी जो अब चल रहा है। दिन भर में 24
घंटे किसी भी समय हर काम के लिए ठीक है, किसी विशेष मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाए नंबर 3 पे। सबसे बड़ी आवश्यकता सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान जैसे कि ज्ञान या शिक्षा के बिना धन, संपत्ति, समाज व परिवार इन सब का आनंद प्राप्त नहीं किया जा सकता। ज्ञान अति अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, इसके बगैर हर इंसान अधूरा रहता है। यदि ज्ञान है तो सबका सामना कर सकता है, सबको अपना ज्ञान द्वारा सामने वाला सवाल करता है उसका जवाब दिया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों तीसरा नंबर, सबसे विश्वसनीय मित्र अपना हाथ, यानी दोस्तों अपने हाथों पे विश्वास रखें। माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, संतान और मित्र भी समय तथा परिस्थितियों के अनुसार साथ छोड़ जाते हैं, अपने हाथ ही साथ जाते हैं। हमारे साथ कुछ नहीं जाता, जो हमारे हाथ ने क्या किया, क्या करने वाला है और क्या ये हाथ क्या क्या कर सकते हैं, ये हमारे जब तक हमारे साथ है हमारे साथी हैं। ठीक है दोस्तों, आगे नंबर 3 पे सबसे बड़ा पाप भय यानी कि सो डराना। ये सबसे बड़ा पाप भय है। संसार में किसी के मन में भूत प्रेत, देवी, पीर तथा बहुबल हथियार या किसी प्रकार का भय पैदा करना सबसे बड़ा पाप होता है। ठीक है ना दोस्तों, कभी तो हम किसी को डराते, हाय तूने इस बाबे को, इस माता को पूजा नहीं है, आपने इसको ये देना था, ये अगर आपने नहीं किया तो आपको ये कर देगा, वो कर देगा। कुछ नहीं है दोस्तों, अपने पुरुषार्थ पे ज़्यादा विश्वास रखें, अपने आप पे विश्वास रखें, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है ना दोस्तों, अब कितना भी डरता रहे, डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये जो जीवन देने वाला है वो परमात्मा, लेने वाला भी वही परमात्मा है। सबसे बड़ी भूल समय का अपव्यय, यानी कि समय का अपव्यय यानी कि उसको समय को नष्ट करना, बेकारी में गुजार देना, अपव्यय। समय को व्यर्थ नष्ट करना ही संसार में सबसे बड़ी भूल, क्योंकि जीवन, जन्म और मृत्यु के बीच का समय ही तो है समय। इस समय में कोई भी धर्म प्रेमी, कोई भी भाई कुछ भी प्राप्त कर सकता है। जिसका समय साथ देता है ना, उसका भगवान भी साथ देता है। भगवान साथ देता है तो समय भी साथ देता है। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बाधा अधिक बोलना। दोस्तों समझ चाहता हूँ, मैं भी कई बार ना अपनी अक्षमता से ज़्यादा बोल जाता हूँ, मैं आपसे समझ चाहता हूँ। देखिए कई बार हो जाता, आवेश में आकर बोला जाता है, किसी के बस में नहीं रहता इंसान। आप लोगों से मैं प्रार्थना हूँ, थोड़ा ये जो मैं बोल रहा हूँ इस पर आप ध्यान जरूर दीजिएगा। सबसे बड़ी बाधा अधिक बोलना, कम से कम शब्दों में अपनी बात कहनी सबसे बड़ी कला है। अब शब्दों से भी बचा जा सकता है, यानी किसी को अपमानजनक कोई भी बात कह देनी, किसी को गाली गलौज कर देना, फिर बाद में पछताना। उसके बाद ना जो अपनी ज़बान से निकल जाए कोई भी बात, वो वापस जैसे कमान से तीर निकल जाता है, ये तीर नहीं आता ना, ऐसे हमारी ज़ुबान से कोई भी शब्द निकलता वापस नहीं आ सकता। दोस्तों उसको जुबान को संभाल कर बोलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे बुरी भावना ईर्ष्या। ईर्ष्या यानी कि जैसे कहते हैं हम दोस्तों, किसी की बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर कोई भी कर रहा है उस पर हम जलना बुझना, यानी कि उस पर
जलन के मारे उसके खरी खोटी सुनाना, उसके बात बात में उसको उल्टे सीधे जवाब देना, ठीक है ना दूसरों। हाँ, सबसे बुरी भावना ईर्ष्या, दूसरों के प्रति प्रति प्रगति से कुछ न कुछ सीखा जाए, न कि ईर्ष्या की जाए, ठीक है दोस्तों। जो भी अपने सामने कोई मित्रगण है या कोई भी रिश्तेदार है, उससे हो सके तो उसे पूछे आप इस कामयाबी पे कैसे पहुँचे, न कि ईर्ष्या करना, उसके अपने कुछ सीखें उससे। कोई दोस्त हो, प्यारा मित्र हो, रिश्तेदार हो, यदि कोई सामने वाला कामयाब है ना, उसका रहस्य जानने की आपको आवश्यकता है, ज़रूरी है दोस्तों, यदि आपने कामयाब होना इस दुनिया में, ठीक है ना दोस्तों। सबसे बड़ा दरिद्र उत्साहीन यानी कि जो बात बात में कह देता है ना, अरे यार मैं तो उदास हूँ यार, मेरे से नहीं हो पाए, मैं कुछ कर नहीं पा रहा दोस्तों, इसको कहते हैं दोस्तों सबसे बड़ा दरिद्र उत्साहहीन होना, यानी कि न खुश रहना, हमेशा रोना पीटना लगाए रखना। ये तो जिसको सबसे बड़ी दरिद्रता उत्साहहीन होना, जिसको जीवन तथा कार्य के प्रति उत्साह न हो वह सबसे बड़ी दरिद्रता है। आप जितना भी कर ले, कुछ भी कर ले, उसके प्रति आप संतुष्ट ना हो ना, फिर तो वो दरिद्र ही रहेगा। उसमें खुश रहें, छोटा काम हो या बड़ा काम, उसमें लगन से काम करें और में खुश रहना सीखें दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़े भाग्यशाली कार्यरत, ठीक है, तो सबसे बड़ा भाग्यशाली कार्यरत होता है जो हमेशा अपने कार्य में लगा रहता है दोस्तों, उसका नफ़ा नुकसान न सोचकर अपने काम में लगा रहे ना, दिल से और दिमाग से और सद्भाव से, अपना प्रेम से काम करेगा ना दोस्तों, उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ा भाग्यशाली कार्यरत होता है, कार्य में व्यस्त रहने वाला ही सबसे बड़ा भाग्यशाली होता है। खाली मन कृष्णा हो जाता है खाली मन, कई बार हम कह देते ना, खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। जो हमारा दिमाग है इसको लगाए रखे किसी न किसी कार्य में, बिजी रखे अपने आप को, कुछ भी करें, कुछ भी ध्यान रहे, कोई किसी को आहत पहुंचाने वाला कार्य न करे, हमारे देश के प्रति कोई जो कि हमारे देश में के हित में ना हो वो कार्य भी ना करे, ठीक है ना दोस्तों। ये सबसे बड़ा भाग्यशाली वही होता है दोस्तों जो अपने परिवार के बारे में सोचे, अपने मोहल्ले बस्ती आसपास के बारे में सोचे, देश के बारे में सोचे, और उसको सोचने के बाद उस कार्य में जुटा रहे, वही कार्यरत होता है ना, भाग्यशाली होता है दोस्तों। ये दोस्तों पावन योग वशिष्ठ का जीवन में कम से कम एक बार जरूर अध्ययन करें, ठीक है दोस्तों। ये अध्ययन करें दोस्तों इसके बारे में, जो हम ये हमारे जो योग विशिष्ट का शास्त्र सत्य है ना, जो 10 बातें हैं दोस्तों, 10 बातों का मूल्यांकन भी करें, इससे हमारा क्या फ़ायदा क्या नुकसान, ठीक है ना मित्रों। आज के लिए मैं इतना यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं मित्रगणों से, अपने प्यारे दोस्तों व बहन और भाई से प्रार्थना करता हूँ, ये मैं जो भी आपके समक्ष बोला है इसका ना कमेंट द्वारा जवाब भी दीजिएगा, क्योंकि अपना ये YouTube चैनल पे जाता है ना, आप लोग ज़रूर बतलाइए कि ये आपको पसंद है या ना पसंद है, ठीक है ना। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत।